तेजस्वी यादव चला लेंगे का? ये नौवा फेल चला लेगा सरकार? ये बताइए, 10th पास नहीं कर पाया और सरकार चलावे के सपना देख रहा है। जितना करना है धांधली कर लीजिए। ये तो अधिकारी चलिए रहा, नीतीश कुमार सही बात है चला नहीं रहा। ये वही 3 गो अधिकारी है जो चला रहा। नीतीश कुमार चलाता है चुप्पी साधा है पूरा। तो देख लीजिए जाति का क्या समीकरण है। यहाँ कर्म की पूजा होगी, जातियों धर्म की पूजा नहीं होगी। कर्म अच्छा कीजिए, पूजा करते रहेंगे। तो 1990 से लेकर 2005 के बीच का हुआ, काहे नहीं सड़क बना दिए लालू यादव? राबड़ी भी रही तो काहे नहीं बना दिए? खाली बोले से होगा कि विकास का काम किए हैं तो नीतीश कुमार किए हैं। अगर उसको देखा जाए तो विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। आप सब चीज का क्रेडिट देते हैं कि बिहार में विकास हो रहा है तो हम किए हैं, बिहार में रोजगार हो रहा है तो हम किए हैं, बिहार में शिक्षा बढ़ रहा है तो नीतीश कुमार किए हैं। तो तेजस्वी यादव जी के पार्टी का एक विधायक है भाई वीरेंद्र, कुछ दिन पहले उन्होंने वक्तव्य दिया कि राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। अगर नीतीश चाचा आना चाहे तो स्वागत है। हम युवा को नौकरी दिए हैं, छात्र को नौकरी दिए हैं, तो काहे भैया युवा छात्र पिटा रहा था, काहे तुम आ गए? तुम खाली नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। पिछले कुछ समय से जो राजनीतिक गर्माहट चल रही थी, प्रशांत किशोर और बीपीएससी का जो मुद्दा चल रहा था, उसको लेकर के बहुत सारी बातें सामने आई। लेकिन इसको लेकर के हमेशा से ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। इसको लेकर के तेजस्वी यादव भी अब इस बार पूरी तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार अब थक गए हैं, वो अब उनसे अब सरकार चल नहीं रहा है और वो अफसरशाही अब अफसर चला रहे हैं इस राज्य को। इस पर हमारे बीच में जनता है, हम उससे पूछेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार से सत्ता नहीं चल रहा है, इस राज्य के अफसर अब ये सरकार चला रहे हैं। इस पर क्या कहिएगा? चचा भतीजा तो वही है ना भैया। हाँ, हाथ मिलाएगा वो, अच्छा राज्यपाल को बुलाएगा अपना घर पर, अच्छा अब मोहम्मद आरिफ खान जी को बुलाएगा वो, और उनके बाद पलटी मारेगा। फिर दही चूड़ा देखिए, समय कितना दिन आ गया, दही चूड़ा खाएगा। लास्ट नीतीश जी का भी बोल दिए कल, हाँ, दही चूड़ा तो लास्ट है आपका। हाँ, आप जो चाहिएगा हाँ, जितना करना है धांधली कर लीजिए। ये तो अधिकारी चलिए रहा, नीतीश कुमार सही बात है चला नहीं रहा। हाँ, ये वही 3 गो अधिकारी है जो चला रहा। नीतीश कुमार चलाता है चुप्पी साधा है पूरा। अभी देख लीजिए छात्र को पिटवा रहा। नीतीश कुमार कहाँ से नेता बने थे? वही छात्र से न बने थे। लालू यादव जी कहाँ से बने थे? वो भी जेपी आंदोलन से बने थे। बने थे कि नहीं बने थे? भाई आपको तो छात्र को देना चाहिए, री एग्जाम आपको करवाना चाहिए। री एग्जाम करवाना चाहिए, छात्र का पिटवाइएगा। आप वही छात्र से आप वोट लीजिएगा। तो इसलिए मेरा यही कहना है, नीतीश जी आपसे चलने वाला तो है नहीं, समझे कि नहीं। 25 में तो आपको कहाँ भेजाएगा तो ठिकाने नहीं है, अच्छा आपको नामो निशान नहीं आएगा। ठीक है, 2025 में जनता जो तय कर देगा, जिसको तय वो खुद देख लीजिएगा। ठीक है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार से सत्ता नहीं चल रहा है, वो अधिकारी चला रहे हैं राज्य को, अब थक चुके हैं वो। तो तेजस्वी यादव चला लेंगे का? ये नौवा फेल चला लेगा सरकार? ये बताइए, 10th पास नहीं कर पाया और सरकार चलावे के सपना देख रहा है। गजब आदमी है, गजब आदमी आप लोग बात करते हैं जी। अरे नीतीश कुमार अनुभवी है, समझ गया ना। वो बिहार को संभालने का काम वही कर सकते हैं, और नहीं विश्वास तो न्यूज देख ले। पढ़ा लिखा नहीं ना, ये चल उसको नॉलेज कम होगा, हम बता रहे हैं। 2005 बाबूजी के राज उसको याद नहीं है? 1990 से लेकर 2005 के बीच का हुआ, काहे नहीं सड़क बना दिए लालू यादव? राबड़ी भी रही तो काहे नहीं बना दिए? खाली बोले से होगा कि हेमा मालिनी के गाली से रोड बना देंगे। आया बनेबो नहीं कि इतना बड़का बड़का गड्ढा बना के रखे थे लालू यादव। अरे नीतीश कुमार आया तभी ना विकास हुआ जी बिहार का। कौन किया विकास? आप बताइए, नीतीश कुमार के अलावा कौन किया विकास का काम? किए हैं तो नीतीश कुमार किए हैं। अगर उसको देखा जाए तो विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। बीपीएससी का जो मुद्दा उठा उसी को लेकर वो कह रहे थे कि हमेशा चुप्पी साधे हुए कुछ बोलते नहीं है, छात्र यहाँ छात्र पिटा रहे हैं। इस पर अब देखिए, सबसे पहली बात ये 5 उंगली है, 5 उंगली बराबर नहीं होता है। अगर सरकार 90% काम सही करी है तो 10% गलत भी होता है सरकार का। तो बिल्कुल हम छात्र के बोलना चाहेंगे, नीतीश कुमार इसके जिम्मेवार है। आप सब चीज का क्रेडिट देते हैं कि बिहार में विकास हो रहा है तो हम किए हैं, बिहार में रोजगार हो रहा है तो हम किए हैं, बिहार में शिक्षा बढ़ रहा है तो नीतीश कुमार किए हैं। तो छात्र भी पिटा है तो नीतीश कुमार ही किए हैं, ये भी आप बोलिए, समझ गया ना। अगर बीपीएससी का मुद्दा आप हल नहीं कीजिएगा तो समझिएगा लाठी बरसवा है ना। 25 में आपको ईवीएम के दबा के और आपको हटाने का काम करेंगे नीतीश कुमार, इसे जान लीजिएगा। छात्र आपकी समझ लिए हैं। और जहां तक बात रही तेजस्वी यादव की, तो नौवा फेल का कोई नहीं कहा। बोलता बहुत है कि हम युवा को नौकरी दिए हैं, छात्र को नौकरी दिए हैं, तो काहे भैया युवा छात्र पिटा रहा था, काहे नहीं तुम आ गए? तुम खाली हॉट एसी घर में बैठ के हॉट एसी का मजा ले रहे, तो यही बात बोलो। एक इकलौता प्रशांत किशोर न थे? उससे बढ़िया तो तेजस्वी यादव तो बेटा तो प्रशांत किशोर है, जो बेचारे इतना कड़ाकी ठंडे में छात्र के साथ खड़े हुए थे। तो प्रशांत किशोर का बढ़िया मानेंगे, उससे बढ़िया और किसको नेता का माने? काहे नेता कोई आ गया? तेजस्वी यादव काहे नहीं आ गए? आ जाते ना, तब ना आपका मानते कि छात्र युवा के बारे में आप सोचते हैं, लेकिन नहीं सोचते हैं। वो अपना राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं, तेजस्वी यादव कुछ नहीं। क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी अगर इतने ही बुरे हैं तो तेजस्वी जी के विधायक उनको खुला निमंत्रण क्यों देते हैं? आइए, आपका इंतजार था, देर लगी आने में, तुमको शुक्र है कि तुमको आए। कि तेजस्वी यादव जी के पार्टी का एक विधायक है भाई वीरेंद्र, कुछ दिन पहले उन्होंने वक्तव्य दिया कि राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। अगर नीतीश चाचा आना चाहे तो स्वागत है। लालू जी ने कहा दरवाजा खुला है। आप बताइए, अगर नीतीश जी इतने ही बुरे हैं तो आप उनका दरवाजा खोल के स्वागत क्यों करते हैं? चोर से दोस्ती कोई चोरी कर सकता है ना। और इतना ही नहीं, 2 बार यही लालू जी नीतीश जी से गठबंधन करके सरकार बना चुके हैं।
तो अगर नीतीश जी इतने ही बुरे हैं तो लालू जी 2 बार से गठबंधन क्यों किए और तीसरी बार भी दरवाजा क्यों खोल के रखे हैं? उन्होंने कहा है तेजस्वी यादव ने कि ऐसा चीज वो बताते हैं कि सृष्टि भी उनके आने के बाद बना, बहुत ऐसी चीजें जो बोलते हैं कि हम ही तो करवाए हैं, मतलब उसी पे कटाक्ष कर रहे थे कि तो सृष्टि भी उन्हीं के द्वारा बना है, ऐसे कुछ सब कुछ वही तो लालू जी के भी तो समर्थक बोलते हैं, गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को आवाज में लालू जी ने दी, तो अम्बेडकर जी कौन थे भाई? अम्बेडकर, लालू जी को आवाज किसने दी थी? अम्बेडकर जी ने। अम्बेडकर जी ने अगर सबको नहीं उठाया तो लालू जी आज सांसद, मुख्यमंत्री क्या अपने गांव का मुखिया नहीं बन पाते। अच्छा। तो पहले अम्बेडकर जी का क्रेडिट चुराए, फिर आकर नीतीश जी का क्रेडिट चुरा रहे हैं कि मैंने नौकरी दी। अरे भाई, मुख्यमंत्री नीतीश जी, साइन उन्होंने किया, वैकेंसी उन्होंने निकाली, बहाली उन्होंने कराई, आप कहां से क्रेडिट ले रहे हैं? हर चीज में क्रेडिट लेना बस यही लोगों का काम है। और दूसरी बात, लोग प्रशांत किशोर जी का बुराई कर रहे हैं, जो दुख में साथ दे वही अपना होता है। आज बीपीएससी छात्रों के साथ दुख था, वही ना साथ दिए। अगर मानते हैं नीतीश जी बुरे हैं, उन्होंने कोई जांच कमेटी गठित नहीं की इसके लिए, तो अगर नीतीश जी बुरे हैं तो तेजस्वी जी को हमने क्या जिम्मेदारी सौंपी थी? विपक्ष का नेता। रोकना चाहेंगे, आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर बी टीम है, इस पे आपकी क्या? कौन सी बी टीम है? किस चीज की बी टीम है वो? नहीं, उनका कहने का तात्पर्य क्या बी टीम है? मतलब बीजेपी की बी टीम है। कैसे कैसे कैसे? वो कहते हैं कि वो 60 गार्ड से आंदोलन चल रहा है। 60 गार्ड से आंदोलन चल रहा है। अगर बीजेपी के बी टीम होती तो उनकी गिरफ्तारी क्यों होती? क्यों गिरफ्तारी होती? बीजेपी की बी टीम है, बी टीम आप क्यों कर रहे हैं? मैं सब समझ रहा हूँ, ये लोग ना कास्ट समीकरण कराते हैं कि हमारे जाति वोट ना खत्म हो जाए। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर अब जाति का वोट नहीं चलने वाला है। नीतीश जी के जाति का आबादी कितनी है यहाँ पर? फिर भी वो 20 साल से मुख्यमंत्री है, और फिर और जब तक उनकी आखिरी सांसें चल रही है ना, वही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। तो देख लीजिए जाति का क्या समीकरण है। यहाँ कर्म की पूजा होगी, जाति और धर्म की पूजा नहीं होगी। कर्म अच्छा कीजिए, पूजा करते रहेंगे। नीतीश जी के जाति की कितनी आबादी है यहाँ पर? देखिए, वो मुख्यमंत्री है यहाँ के। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जिस दिन देहांत होगा तब तक इस बिहार का मुख्यमंत्री वही रहेंगे। उसी दिन जिस दिन तक उनका देहांत होगा तब तक बिहार के लिए परमानेंट मुख्यमंत्री। क्या बोल रहे थे आप भैया? जैसे भैया बोले अभी, वही नीतीश कुमार जी ने, भाई आप बोले ना, आप जो नीतीश कुमार जी का दिया बोलते हैं, तो उसी नीतीश कुमार जी ने जब वो लालू यादव जी बोल रहे थे, वो नैन सेकने जा रहे हैं, आग सेकने नहीं, नैन सेकने। निंदा करता हूँ मैं उनके बयान। ठीक, उनके बाद वही लालू जी, दरवाजा आपका खुला है। तेजस्वी यादव जी हाथ मिला रहे हैं। भाई आप लोग सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ आप लोग जो है सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। और बहुत एमवाई समीकरण का नाम बोलते हैं। यादव कितना परसेंटेज है? 14 या 15। मुस्लिम कितना है? भाई सरकार तो कम से कम नीतीश को बहुत बोलता है एमवाई समीकरण, उनको तो बनना चाहिए, फिर वो कहाँ बनता है? समीकरण आपको यादव समाज की इतनी चिंता थी, राम कृपाल जी भी यादव समाज से आते हैं, आपने 3 बार अपनी पुत्री को क्यों खड़ा किया? आप निर्विरोध समर्थन कर देते। पप्पू यादव जी भी यादव